सार्वजनिक सूचना। ये वीडियो ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए बिना इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नोट: ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल इस वीडियो या विज्ञापनों में व्यक्त विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द व्यक्ति के निजी शब्द है और चैनल का उनसे कोई संबंध नहीं है। जो है दुख की बात है कि एक देश के आंतरिक सिपाही को केवल एक छोटी सी बात के पीछे इतना मारा जाता है कि वो साथी भाई जान से चला जाता है। आज उसके घर की क्या परिस्थिति है। हमारे कुछ साथी भाइयों ने मथुरा में आंदोलन भी किया और उसको अरेस्ट करवाने का काम भी किया। उन सभी संगठन वालों को, उन सभी यूनियन के कार्यकर्ताओं को मेरा बहुत बहुत नमन है, क्योंकि साथियों भारत बहुत बड़ा है हमारा और इसमें कई प्रकार की लैंग्वेज चलती हैं, कई हमारे जो है स्टेट हैं, तो सभी में धीरे धीरे करके संगठन फैल रहा है और एक दूसरे के लिए सभी को मिलकर काम करना है। क्योंकि अगर मैं कहूं कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत अकेला इसके लिए काम करेगा तो ऐसा नहीं है। जितने भी संगठन हैं सभी मिलके पीड़ित ड्राइवर के लिए आवाज उठाएं, उसको जो है न्याय दिलवाएं। अब यही देखना है कि उन जो है जो हत्यारे हैं, जो 4 हत्यारे जो बताए गए हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। अब उनको क्या सरकार सजा देती है और उस ड्राइवर के परिवार को क्या मुआवजा देती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन हत्यारों को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। वैसे भी सरकार ने जो मॉब लिंचिंग का जो कानून बनाया है, पहले किसी और चीज में होता था लेकिन अभी ड्राइवरों के लिए है और उसमें सीधा सीधा बताया गया है कि अगर किसी ड्राइवर भाई को 3-4 व्यक्ति मारते हैं और वो घायल होता है या जान से चला जाता है तो उनको 7 साल 10 साल और उम्र कैद की सजा है। ये मॉब लिंचिंग जो है वो उसके लिए इसीलिए बनाया गया है कि ड्राइवर भाइयों की हेल्प के लिए, ड्राइवर भाइयों की सहायता के लिए। तो अब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी से हमारा निवेदन है, देश के ड्राइवर भाइयों से, कि कम से कम आपके उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की जो राजनीति जो चल रही है, आपने भ्रष्टाचार पे रोक लगा दी है, गुंडागर्दी पे रोक लगा दी है। गुंडागर्दी करने वालों के आपने घर खत्म करवा दिए, उनको जेल में डाल दिया और अगर वो नहीं सुधरे तो उनको गोली मार के जेल में डाला गया है। तो आपसे इस देश के आंतरिक सिपाही का निवेदन है और हम समस्त ड्राइवर भाई बाबा योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करेंगे कि आपकी जैसी सरकार हर जगह होनी चाहिए। आपकी सरकार में कोई भी पीड़ित नहीं है, तो हम आपसे यही मांग करेंगे अगर वीडियो हमारा आप तक पहुंचे तो, और जो देश के ड्राइवर भाई हैं इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, क्योंकि आज हम उस भाई के लिए जो है मांग कर रहे हैं, उन जिस ड्राइवर भाई को मारा गया है उसके हत्यारों के लिए, उनके लिए फांसी की मांग करते हैं और उस ड्राइवर भाई के परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए ताकि उसका पीड़ित परिवार कुछ अपना धंधा कर सके या उसका परिवार चल सके। क्योंकि जब एक ड्राइवर भाई को मार दिया गया तो उसका परिवार किस तरीके से चल रहा होगा ये तो एक ड्राइवर ही जान सकता है और बहुत दुख की बात है साथियों। तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी से मेरी निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए ताकि एक सीख मिले उनको कि देश के ड्राइवरों को कम से कम उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं ना हो और उनको जो दूसरे जो है ड्राइवरों पर शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनको एक सबक मिले कि देश के ड्राइवरों के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, उनको हानि नहीं पहुंचानी है, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। यही हमारा आपसे निवेदन है। बाकी हमारे सर जी आए हैं मथुरा से। सर जी, आप अपना परिचय दें और उस ड्राइवर भाई के लिए आप क्या मांग करना चाहेंगे, उन हत्यारों के लिए आप क्या मांग करना चाहेंगे? जय हिंद, जय भारत, जय ड्राइवर। सर, मेरा नाम मनोज कुमार, मैं मथुरा से हूँ। ड्राइवर मतलब यही मांग चाहते हैं कम से कम उनको फांसी हो। हमारे जो ड्राइवर भाई की मम्मी हत्या कर दी उन लोगों ने, मार के राड से डंडे से पीटा है। और ये भी है सर, हमारे ड्राइवर भाई हैं जैसे खड़े हुए देख रहे हैं वहाँ, ऐसे नहीं देखना चाहिए, दूसरे को करके हेल्प करनी चाहिए। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ जिला मऊ मध्य प्रदेश भारत से मैं राजकुमार विश्वकर्मा, आप सभी का छोटा भाई। और मैं बता दूं कि अभी इस समय भोलेनाथ की पावन नगरी देवतलाव में मैं उपस्थित हूं, जो कि देवतलाव का जो कार्यक्रम रखा गया है वो कार्यक्रम किसी प्रशासनिक कार्य की वजह से 11 से बदल कर 12 को कर दिया गया है।
और आप देख रहे हैं कि हमारे टीम से हमारे जिला कोषाध्यक्ष कृष्णपाल भैया जी है, ब्लॉक सलाहकार राकेश भैया जी है, और ये ई रिक्शा चालक साथी हमारे हैं जो ऑल ड्राइवर कल्याण संगठन से जुड़े हुए हैं। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि 12 तारीख को जो भोलेनाथ की पावन नगरी देवतलाव में कार्यक्रम रखा गया है, तो उस कार्यक्रम में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करें। और मैं चाहूँगा जिला कोषाध्यक्ष मऊगंज से कि वो 2 शब्द अपना वो भी कुछ रख सकें। जी, जय हिंद जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से मैं कृष्णपाल केवट। साथियों की जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमारी सारी टीम देव तालाब पहुंची हुई है भोले बाबा की पावन नगरी में। जो हमारा 12 फरवरी 2026 को कार्यक्रम होने वाला है, उसी को लेकर के हम लोग टीआई साहब से मिलने आए हैं, उनको आवेदन देने आए हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी प्रकार से आप लोग 12 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँच करके और अपने कार्यक्रम को सफल बनाएं और अपने संगठन को इतना मजबूत करना है कि शासन प्रशासन जो भी हम लोगों का शोषण करने में जुटे हुए हैं, तो उनकी रीढ़ की हड्डियां टूट जाए, समाप्त हो जाए। हम लोगों को जो है तो अपनी मानता को लेकर के रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, हम सबकी एकता जिंदाबाद, हम सबकी एकता जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं नंदन दास। मान लीजिए मैं किसी ड्राइवर संगठन में कार्यकर्ता का रूप में काम कर रहा हूँ, ड्राइवर एकता मिशन में। अगर किसी न किसी कारण से मुझे संगठन से अगर निकाल दिया जाता है, निकाल देता है, तो मैं क्या संगठन का बुराई करने लग जाऊं, ड्राइवर एकता को तोड़ने लग जाऊं, संगठन का मुखिया को बदनाम करने लग जाऊं? क्या मेरा स्वभाव ऐसा होना चाहिए? इतने सालों से जो हमने मेहनत करके नाम कमाए हैं, क्या उस सम्मान को मिट्टी में मिला देना चाहिए था? मेरा स्वभाव ऐसा होना चाहिए? वालेकुम। ऑल ड्राइवर कल्याण संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम यूसुफ, गांव मेरी, जिला मेवात में हूँ। भाई मेरी करंट की लोकेशन फिलहाल मालथुन बॉर्डर, और मालथुन बॉर्डर पर मैं अभी आकर रुका था, और रुकने के बाद में मैं बोला मकसर ऑल ड्राइवर कल्याण संगठन से हूँ जी। बोला एंट्री लगेगा। मैंने कहा किस चीज़ की एंट्री? बोला इसको कार्ड को ले जा और अपने गले में डाल के डोल ले, घूम। मैंने इसकी बोला कार्ड की, भाई इसकी कोई मान्यता नहीं है। मैंने कहा अच्छा कोई मान्यता नहीं है। फिर मैं वहाँ से आ गया। मैंने फिर रहमत खान को फ़ोन किया, अपना अध्यक्ष को। बोला मैंने कि भाई साहब रहमत भाई ऐसे ऐसे बात है, मैं कि मालथुन बॉर्डर वाला ऐसे ऐसे बोल रहा है। और तो रहमत भाई बोला कि मेरी जाके बात कराओ। ठीक है, मैं फिर दोबारा से गया वहाँ पे, रहमत भाई से बात करके दोबारा से गया। तो दोबारा से मैंने उनको बोला मैं सर हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संगठन के यूनियन अध्यक्ष का फ़ोन आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने मेरे सामने से यही बोला कि भाई तुम जाओ और टाइम ख़राब मत करो। कि ठीक है, फ़ोन भी नहीं लिया उन्होंने हाथ में। ठीक है, तो जब उसने फ़ोन नहीं लिया हाथ में, तो आप ये मानो तो ये हमारे संगठन में कितनी मजबूताई है। ठीक है, मजबूताई है। ठीक है, तो मेरा तो कहना आप सबसे यही है कि यूनियन अपने ऑल ड्राइवर कल्याण संगठन में जुड़ो और अपने कार्ड बनवाओ और यूनिफॉर्म में रह के अपना गाड़ी चलाओ। ठीक है, बहुत मजबूताई है। ठीक है, अगर मजबूताई नहीं होती तो फ़ोन भी लेता, बात भी करता और एंट्री भी मांगता। ठीक है, आप समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत ताकत है। तो मैं मेरा तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि अपना यूनिफॉर्म और वर्दी, यूनिफॉर्म और कार्ड दोनों चीज़ बनवाओ और अपना गाड़ी चलाओ। जहाँ कोई दिक्कत आती है अपना अधिकारियों के लिए फ़ोन करो, नहीं मानते तो फिर अपना और कोई तरीका निकलेगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संगठन जिंदाबाद। जय हो चालक इंडिया। सर, वाहन चालक के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे मिलने आ जाए हैं, किन मुद्दों पे जो है? वाहन चालक कल्याण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव जी और उनके तमाम साथी पदाधिकारी आज मुझसे मिले और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ ध्यान दिलाया। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो वाहन चालकों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं उसके बारे में उन्होंने बातचीत की। सदन का सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। मैंने इनको आश्वस्त किया है कि इनके सारे मामले पार्लियामेंट में उठाने का काम करूंगा
और सड़क पे भी जो लड़ाई होगी वाहन चालकों के समर्थन में, उनके अधिकारों के लिए, उसमें भी शामिल होने का प्रयास करूंगा। 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि एक तो वाहन चालकों के लिए कल्याण बोर्ड, एक वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए, एक आयोग होना चाहिए जहां पे उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके। जो घटनाएं हो रही हैं उसमें बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी हो रहा है कि ड्राइवरों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पुलिस के द्वारा उनसे अवैध वसूली की जा रही है, पैसे की मांग की जाती है। तो इन सब घटनाओं पर भी रोक लगाने के लिए एक सख्त कानून बने जिससे कि उनका जीवन सुरक्षित रह सके। साथ ही साथ जो ड्राइवर की अगर किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को अनाथ छोड़ दिया जाए। प्रणाम, जय मिथिला जय मैथिली। हम अखन लाइव छी अपन फेसबुक आईडी दीपक दर्शन ऑफिशियल से, और आइ कुछ खास विषय पर चर्चा करब जे बात कनी करवा होते। और ये जे बात है ने हम केकरो समर्थन में कहब और ने केकरो विरोध में कहब, बाकी खास करके अपना बिहार में और वही मिथिला मैथिली में जे एकर बोल बाला है वो कुछ ज़्यादे है, और उहे पर कुछ अपन मन के जे विचार है वो इस सोशल साइड के माध्यम से अहाँ तक साझा करे के प्रयास करै छी। जेना कि अहाँ सब कोई के मालूम है कि हम पेशा से एक ड्राइवर छी, और एहि आईडी के माध्यम से ज़्यादातर वीडियो अहाँ सब देखते हैं अब कि गांव घर से जुड़ल रहे, ज़्यादातर वीडियो अपना मिथिला मैथिली से जुड़ल रहे। और 2-3 दिन से लगातार वीडियो देखला के बाद समय के अभाव रहे के वजह से लाइव या वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर वो विचार नहीं डाल पाबै छली। मुदा अभी समय उपलब्ध है, समय अभी पास में छे 1-1.5 घंटा, तो सोचलिए कि ई वीडियो के माध्यम से अहाँ तक अपन जे कुछ संदेश है से जरूर पहुँचावे के प्रयास करै छी। खास करके बिहार में और अपना मिथिला मैथिली में जे जाति के नाम पर वोट ले है, ओकरा से आग्रह करे छिए कि जब अहाँ इलेक्शन के समय जाति के नाम पर वोट ले छिए, जाति के शब्द के प्रयोग करे छिए, तो अहाँ से हाथ जोड़ के प्रार्थना यऽ
कि जब ओ जाति के संगे कोनो मुसीबत आबे है, ओहि जाति के संगे कोनो परेशानी आबे है, ता अहाँ कम से कम ओहि पीड़ित परिवार से मिले के प्रयास करियो। और खास करके अपना मिथिला मैथिली में जिते फेसबुक क्रिएटर छी या न्यूज चैनल चलाबे वाला छी, ओकरो से हम आग्रह करे ला चाहब कि अहाँ निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से ओहि समस्या के देखे के देखाबे के प्रयास करियो। कभी भी एक तरफा बयान नहीं देखाबे के प्रयास करियो। अगर जब अहाँ वहाँ के न्यूज के क्षेत्र में जाके देखाबे के बताबे के प्रयास करे छिए, तो अहाँ से हाथ जोड़ के आग्रह है जे खास करके मिथिला मैथिली से जुड़ल क्रिएटर और फेसबुक से जुड़ल या सोशल साइट से कोई भी जुड़ल क्रिएटर या न्यूज चैनल छी, ओकरा से हम आग्रह करे छी और आग्रह करते रहब कि चाहे अहाँ कोई भी मुद्दा के उठाबे छिए तो साफ सुथरा से उठाबे के प्रयास करियो। गोल मटोल करे के प्रयास नहीं करियो। अहाँ के गोल मटोल के कारण समाज में एक अलग माहौल बन जाए है, एक अलग संदेश जाए है। और जब अहाँ और हमार एगो ड्राइवर साथी साजन जी में रिक्वेस्ट भेजलक हन, तो प्रयास करे छी कि उनको भी विचार अहाँ सबको सुनाबी। और हमरा लाइव में अभी त्रिपुरा से साजन जी जुड़ल है। जय हिंद साजन जी। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत फैमिली एकता जिंदाबाद। और मैं त्रिपुरा से सावधान, ऑल इंडिया ड्राइवर्स एसोसिएशन आ रहा है। नदिया जिले से पूरे बंगाल तक ऑल ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन। हम पहिए घुमाते हैं, हम देश चलाते हैं, हम सम्मान और अधिकारों के लिए लड़ते हैं भाई। और नदिया से आंध्र प्रदेश तक, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक, केरल, प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ड्राइवर समुदाय आज जग गया है और एक नई दिशा देख रहा है। हमारी मांग सिर्फ एक, हमें एक नेशनल कमीशन चाहिए और ड्राइवरों के लिए न्याय चाहिए। ये हमारा मिशन है। सितंबर को राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस घोषित किया जाए, इसे सरकारी कैलेंडर में शामिल किया जाए, क्योंकि हम कमजोर नहीं है। साल में लाइसेंस रिन्यूअल, ये हमारी मांग है। हम चाबी है खुशी और दुख दोनों की चाबी। अरे सुनो मेरे साथी ड्राइवर दोस्तों, आज तो जाओ में विकलांग हो गए तो हम 10 लाख रुपए की मांग करते हैं पेंशन और इंश्योरेंस के बिना हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। 10,000 रुपए महीने की पेंशन और 8 घंटे का काम। पुलिस की परेशानी से बचने के लिए हम एकजुट होंगे। हमारी नौकरियां पक्की की जाएंगी और हमें बराबर सैलरी मिलेगी। अपने हकों के लिए लड़ने के लिए हम दिल्ली तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। ओला और उबर की मनमानी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी भाइयों। हमें पार्लियामेंट में ड्राइवरों के लिए रीढ़ है जो प्रतिदिन अपनी सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में अमूल्य योगदान प्रदान कर रहे हैं। किंतु आज यह समुदाय आर्थिक संकट, पुलिस एवं परिवहन अधिकारियों द्वारा किए जा रहे शोषण तथा मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इन चालकों ने बार बार शांतिपूर्ण प्रदर्शनों एवं ज्ञापनों के माध्यम से अपनी समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है, किंतु अब तक उनका कोई अस्थायी एवं समुचित समाधान। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि एक राष्ट्रीय चालक आयोग का गठन किया जाए तथा सभी राज्यों में चालक कल्याण बोर्डों की स्थापना सुनिश्चित की जाए। यह आयोग न केवल व्यावसायिक वाहनों के चालकों की शिकायतों की निष्पक्ष सुनवाई करेगा और उनके अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि
केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य समुचित समन्वय स्थापित कर उनके कल्याण हेतु एक व्यापक एवं ठोस कार्य योजना भी तैयार करेगा। इसके पूरे भारत में फोन कॉल व्हाट्सएप सुविधाओं वाली एक एंटी प्राइमरी हेल्पलाइन शुरू की जानी चाहिए और इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हर काम के दिन मांग करते समय किसी ड्राइवर का फायदा लाभ लोग मालिक या सरकारी अधिकारी या कर्मचारी करते हैं, तो इस अपराध में शामिल है कि ज्यादा लोगों को 7 साल की सजा देने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। हर राज्य में ड्राइवरों के लिए एक मेमोरियल मनाली का इंतजाम किया जाना चाहिए और डीजल पेट्रोल को तुरंत जांच के दायरे बनाया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों पे एक ध्यान दे, देशों में तमलशी लेकर आगे है, हर मिलान पर हर सैलरी लेके पगार का भी है। जब प्रेशर समाज के खिलाफ पर पता न करने वाले ड्राइवरों को मिल गया चाहिए, तो संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। जो ड्राइवर मतलब कि काम करते हैं पुलिस के लिए समाज का बदनाम औरते उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जानी चाहिए और दोनों दारू फोड़ते हैं उनका फैसला किया जाना चाहिए। Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.